बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ। आप डेली मैदान देख रहे हैं। कई हफ़्तों से एक सिलसिला चल रहा है। ब्लूटूथ का एक शर्मनाक स्कैंडल सामने आया है एमडीकेट टेस्ट के अंदर, और कुछ लोग पकड़े गए, और जो पकड़े गए वो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए। वो मुतासरा बच्चे जिन्होंने ये टेस्ट दिया उनके सामने नहीं आए। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पेशावर प्रेस क्लब में, और आज भी मुतालबात जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। टेस्ट दोबारा लिया जाए या टेस्ट दोबारा ना लिया जाए, इस हवाले से बात हो रही है। और यहाँ पर आप इस वीडियो में स्क्रीन के अंदर जितने भी यहाँ पे लोगों को देख रहे हैं, इनका मुतालबा ये है कि टेस्ट जो है एमडीकेट का वो दोबारा लिया जाए। और हम पहले तो जानने की कोशिश करेंगे कि ये हुआ कैसे, ये शर्मनाक स्कैंडल सामने कैसे आया, किस तरीके से पता चला, कितने लोग इससे मुतासर हैं। मैं चाहूँगा कि जिससे भी मैं बात करूँ वो अपना तारुफ पहले अपना ख़ुद करे। पहले आपसे अगर बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली सुदैस है और मैं एसीए अली कोचिंग एकेडमी का ओनर हूँ और टीचर भी हूँ। ईटा और एमडीकेट जो है इसकी एक्चुअली ये हिस्ट्री है कि वो बार बार लीक होता है। एंड दिस फॉर फ्राम द 2007 से, फिर उसके बाद 2018 में एक मेगा लीक एक केस आया था, स्कैंडल आया था, जो उसके बाद रिपीट हो गया, वो रिकंडक्ट हो गया था। उसके बाद 2021 में 2021 में फिर दोबारा हो गया था। और 2021 में जो हो गया था वो तो बहुत बड़ा धरना था, और वो धरना इतना बड़ा था कि इसमें इरफान साहब थे, ताहिर साहब थे, बाकी जो हमारे दोस्त थे वो सारे वो बाकायदा इस्लामाबाद में बैठे थे पीएमसी के ऑफिस के सामने, और फिर पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस और बाकी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन अब जो 2022 में जो हुआ था, 2022 में ये ब्लूटूथ वगैरह इस्तेमाल हो गए थे, लेकिन 2023 में उनको पकड़ा गया। 2023 में कैसे पकड़ा गया? 2023 में ऐसे पकड़ा गया कि उन्होंने बहुत ओपनली किया। जो इवन स्टूडेंट्स उधर बैठे थे उन्होंने देखा कि वो उनको इन्विजिलेटर्स और बाकी लोग जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो यूँ था कि वह जैसे स्टूडेंट बैठ गए, सबसे पहले उनको 2-3-4 दिन पहले सबको पता था कि ये काम होना है, सबको पता था कि ब्लूटूथ इस्तेमाल होने हैं, और बाकायदा लोगों ने एक दूसरे के साथ कंटैक्ट किया कि मेरे बच्चे हैं तो कितने पैसे लेंगे। फिर उन्होंने 10 लाख से लेकर 50 लाख तक ये एक रेट था, 160 की 10 लाख वगैरह, फिर उस 170 की 20 लाख, 25 लाख, 35 लाख एंड 50 लाख, फाइनल 190 से ऊपर की 50 लाख ये रेट था। यानी मार्क्स भी बताते थे और रेट भी उसका बताते थे। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा था कि एडवांस में कुछ पैसे लेते थे और बाकी पैसे 190 मार्क्स जब आपके आते हैं तो फिर आपने पैसे देने हैं। इसके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाकायदा उसके अंदर पकड़े गए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ईटा वाले ये कहते हैं कि वो तमाम स्टूडेंट्स को हमने एलिमिनेट किया। तो जब बच्चे अंदर जा रहे थे उन्होंने उस वक्त चेकिंग की, लेकिन चेकिंग के बावजूद भी अंदर स्टूडेंट के पास ब्लूटूथ थे। तब 2 क्वेश्चन है। नंबर 1 ये कि या तो आपके चेकिंग में मसला है, नंबर 2 या कि उनको फैसिलिटेट करके कोई ना कोई अंदर ये ब्लूटूथ ले गया। नंबर 3 उसके बाद एक ऑडियो आती है, उस ऑडियो में बाकायदा बताया जाता है कि 1 में ये, 2 में ये, 3 में ये, और अगर आप मेरी आवाज़ आती है तो आप ऐसा करें। इसका मतलब ये है कि बाकायदा उनको फैसिलिटेट किया गया। अब वो 200 लोग जो उन्होंने पकड़े तो ठीक है, लेकिन 200 के बाद 800 से लेकर 1000 जीएटी की रिपोर्ट के मुताबिक इतने ब्लूटूथ डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। वो लोग किधर हैं? वो लोग किधर हैं जिन्होंने इतने ब्लूटूथ इस्तेमाल किए हैं? अब हमें क्या पता कितने लोग हैं जिन्होंने ब्लूटूथ इस्तेमाल करके 190 से ऊपर या 180 से ऊपर मार्क्स लिए हैं। तो ये जो बात है कि रिकंडक्ट किया जाए, उसका ये है कि भाई एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में 2-3-4 बातें हैं। लीक का कैसे पता चलेगा? उन लोगों को कैसे पता चलेगा जो उधर बैठे थे, या उनको कैसे एलिमिनेट करेंगे? अब वो उनको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अब जो हमारा मुतालबा है तमाम का, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, डॉक्टर्स का, यंग डॉक्टर एसोसिएशन का, पीडीए, इनका एक मुतालबा है कि इसको रिकंडक्ट किया जाए, लेकिन ईटा के थ्रू नहीं। क्योंकि ईटा ने ही तो ये सारी चीज़ें की थी ना, या ईटा के थ्रू, मतलब ईटा की सुपरविजन में ये सब कुछ हो गया था। इसका मतलब इसका एक ही बंदा जिम्मेदार है और वो है ईटा वाले, चाहे जिसने भी किया, लेकिन उनसे ही लीक हो गया या उनकी सुपरविजन में ही ये सब कुछ हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई क्रेडिबिलिटी इस टेस्ट को नहीं जाती। ठीक है, यहाँ पर एक स्टूडेंट भी मौजूद हैं, कैंडिडेट। आप इसी टेस्ट में शरीक हुए, नाम क्या आपका, कहाँ से हैं? मेरा नाम ज़िशान अहमद है और मेरा ताल्लुक पेशावर से है। सर हमारा सिर्फ एक मुतालबा ये है कि अच्छा, मुतालबात भी बात करते हैं। आपके मैट्रिक के कितने मार्क्स थे और एफएससी में कितने थे? मेरे मैट्रिक के 1092 मार्क्स है और एफएससी में मेरे 480 है इम्प्रूवमेंट के अलावा। और अभी सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आने को बाकी है। सर आपसे मैं एक गुजारिश कर, तो आप एमडीकेट टेस्ट फिर दे सकते हैं इस तरीके से?
हाँ जी। हाँ दे सकते हैं, हाँ हाँ। एफएससी का पार्ट 1 का रिजल्ट आप जब अप्लाई करते हैं तो उसमें इनरोल करते हैं और सेकंड ईयर का रिजल्ट अवेटिंग लिख जाता है। तो जब आप एमडीकेट टेस्ट में कितने मार्क्स लिए आपने? मैंने 170 मार्क्स आ गए। तो रिजल्ट आउट हो गया था क्या? नहीं, रिजल्ट तो आउट नहीं हो गया, जो उन्होंने की अपलोड की थी उसके साथ रिजल्ट होता है उससे पहले। प्रोविजनल रिजल्ट ऐसे कि वो आपका जो आंसर बुक है वो भी अपलोड करते हैं और अपना भी अपलोड करते हैं। वो जो उन्होंने फिर अपने उससे हटा दिया था वेबसाइट वगैरह। हाँ, फिर वो मैच करते हैं, आप मैच करके आप बता दें मेरे इतने मार्क्स हैं। अच्छा, आप जब बैठे हुए थे अंदर तो आपने खुद क्या मनाजिर देखे? सर हमारे हाल में तो किसी को नहीं पकड़ा गया। हमारा मल्टी स्टार हाल था पेशावर में, जो बोर्ड बाजार के नज़दीक है, तो उसके उस हाल में तो कोई नहीं था। लेकिन मुझे जो जितना इल्म था, सर नादरन बाईपास पर पैरामाउंट क्लब है, उसी एक हाल में तकरीबन मेरे साथ मोबाइल में पीडीएफ में रिपोर्ट मौजूद है, 20 से 25 ब्लूटूथ वाले पकड़े गए। तो मतलब ये कि 20-25 को पकड़ा गया, उसमें और कितने लोग होंगे? कल तो वालिदैन अपने बच्चों को ये कहेंगे कि बच्चे आप 35 लाख रुपए पैदा करें, आप स्टडी क्यों कर रहे हैं? हम आपको ब्लूटूथ प्रोवाइड कर रहे हैं, बस आप 180 या 190 मार्क्स ले लें और डॉक्टर बन जाए। सर ये ब्लूटूथ वाले कल आके हमारे बच्चों का इलाज करेंगे तो हम किसके पास जाए? सर वो अगर वो कह रहे कि हमने अपने मेहनत से मार्क्स लिए हैं, अगर मेरे 170 या 170 ज़्यादा मार्क्स 170 से ज़्यादा मार्क्स है, अगर मैं इसको डिज़र्व करता हूं तो मैं अगली दफ़ा फिर ये मार्क्स ले सकता हूं, अगर मैंने अपनी काबिलियत से ली है। लेकिन अगर आपने ब्लूटूथ को इस्तेमाल किया है तो आप ब्लूटूथ से फिर ये मार्क्स नहीं ले सकते। हमारा मुतालबा है कि इस टेस्ट को ईटा के अलावा किसी और इदारे पर रिकंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि इस तरह सर की बनाने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं और इस तरह तो नहीं है कि वो 10 बजे पेपर आउट करता है। मतलब यह है कि ये पेपर 1 या 2 दिन पहले आउट हो जाता है, फिर इस टेस्ट को सॉल्व किया जाता है। फिर सर मतलब ये है कि आपको जो बाहर से ब्लूटूथ पर पेपर बता रहे, मतलब ये कि उसके साथ इस पेपर का हार्ड कॉपी मौजूद है। सर इस तरह तो नहीं है वो खुद बस उसको पता चल जाता है, उसके साथ इल्म नुजूम है, वो आपको पेपर बताए। वो मतलब जिन्होंने 180 मार्क्स लिए हैं, इससे ज़्यादा लिए हैं, वो आपकी नज़र में मुतनाज़ा हैं? नहीं, जिन्होंने लिए हमारा तो सिर्फ मुतालबा ये, वो जिन्होंने जो डिज़र्व करते उन्होंने तो अपनी मेहनत से लिए होंगे, लेकिन हमारा मुतालबा है कि इस टेस्ट को रिकंडक्ट करवाया जाए और जो डिज़र्व करते वो यही 180 तो आप फिर ले सकते हैं। सर असल बात ये है ना सर, मैं बताता हूँ, 2 बातें हैं। नंबर 1 ये कि प्राइवेट के जो इस वक्त जो इस प्राइवेट की फ़ी है वो 1.5 करोड़ है, 5 साल की तकरीबन 1.5 करोड़। 35 लाख दे के 15 लाख रुपए और 50 लाख में पूरा जो गवर्नमेंट का है वो आप कर सकते हैं इस तरीके से। नंबर एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो बात कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल पहले 180 कोई बंदा लेता था, 172 170 भी लेता था और इसके मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स अच्छे होते थे तो आ जाता था मेरिट में। इस दफ़ा अगर आपकी इवन 185 मार्क्स भी है और एफएससी या मैट्रिक में थोड़े से कम है, आप आउट है। यानी पहले मैं सिंपल बताता हूँ, 90 से लेकर 90 से ऊपर एग्रीगेट होता था तो हम डायरेक्ट कहते थे ये केएमसी या एमसी में इसका हो सकता है। इस वक्त 93 भी ख़तरे में है। अब सोचिए, असल बात ये, तो अब वो लोग जो आए 1000 लोग, तो 93 वाले भी गवर्नमेंट में क्या कि उसमें भी सल्फ भी नहीं हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है एक्चुअली। ठीक है नाज़रीन, एक दूसरी वीडियो भी आ रही है और चूंकि ये वीडियो लंबी हो रही है तो यहाँ पर इसका इख्तिताम करते हैं। हमारे साथ रहिए और दूसरी वीडियो में और फिर तीसरी वीडियो भी बनेगी और उसमें पर हम आपको वालिदैन से भी मिलवाएंगे और यहाँ पे जो मुतालबा है वो भी आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया जी।